देखो, वर्ल्ड कप के सुपर 8 में या लीग मैचेस में पाकिस्तान का बाहर हो जाना ये ना एक नॉर्मल सी बात है। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं। लेकिन पाकिस्तान यूजुअली तिगड़म लगाता रहता था, अगर ये टीम ऐसा कर दे, वो टीम वैसा कर दे और पाकिस्तान ऐसा कर दे तो पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच जाएगा। और कमाल की बात थी, फिर भी नहीं पहुंचता था। अब एक अच्छे बाप की तरह भारत ने भी सोचा, कब तक पाकिस्तानी इस पछड़े में पड़ता रहेगा, हम भी तो फंस के देखें कुछ ऐसे ही कुदरत के निजाम में। कुदरत का निजाम है दिन रात सर्दी। जब तक विराट कोहली था तब तक वो हर बार ऐसी सिचुएशन से भारत को बाहर निकाल देता था। वर्ल्ड कप्स में भारत को ना 3 बार ऐसा मौका मिला जिसमें उन्हें 160 प्लस का स्कोर चेज करना था और तीनों बार कोहली ने मैच जिता दिया। एक बार 70, 2 बार 82, ऐसा स्कोर बनाकर और नॉट आउट अलग जाता था भाई। इसीलिए आज पूरा भारत उस एक आदमी को याद कर रहा है। लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने ना ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा, इस रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो तो अब निकल चुका है। और इस रास्ते के दूसरे बड़े कांटे को मैं निकाल देता हूं। और अक्षर पटेल तो प्रूवन मैच विनर है भाई, आईसीसी इवेंट में वो प्रूवन मैच विनर है। अगर उनका बल्ला ना चलता, जो 47 की पारी आई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फाइनल्स में, मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द मैच उनको मिलना चाहिए था। बताओ भाई साहब, कमाल की बात है कि अक्षर पटेल को आपने वाइस कैप्टन बनाया और उसके बाद खिलाया नहीं। हार्दिक पांड्या का वाइस कैप्टन बनने का मौका था लेकिन उसको बनाया नहीं। चाहते क्या हो भाई साहब, आपकी माया आप ही जानो। कोहली था नहीं, अक्षर पटेल बाहर निकाल दिया और इसी कारण साउथ अफ्रीका वाले मैच में इंडिया बुरी तरीके से हारा, जिससे कुदरत का निजाम टूर्नामेंट में अभी तक जिंदा है। और इसी कुदरत के निजाम के रूल्स के मुताबिक अब इंडिया को अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे, साउथ अफ्रीका को भी अपने दोनों मैच जीतने होंगे। नहीं तो ये सोच के चलना होगा कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज दोनों साउथ अफ्रीका को हरा दें। अब इंडियंस ना अपने मैच से ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर फलां टीम फलां से हार जाए और फलां टीम फलां से जीत जाए तो कुछ हो पाएगा। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से ऑलरेडी जीत चुका है और अब टेबल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब इस टेबल को देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीत भी ले तब भी इंडिया सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच पाएगी। अगर नेट रन रेट पे बात आ गई, यानी इंडिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका अगर दो मैच जीतते हैं तो भी इंडिया आगे नहीं जा पाएगी। इतनी भयंकर नेट रन रेट गिरी हुई है हमारी। और अगला मैच भैया साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का अहमदाबाद के अंदर है, वो भी दोपहर का मैच है और इसमें प्रोबेबिलिटी वेस्ट इंडीज की हाई बताई जा रही है। दोपहर को वेस्ट इंडीज विल बी अ डेंजरस एंड अ डिफिकल्ट टीम टू बीट अहमदाबाद के मैदान पर। उनकी स्पिन भी अच्छी चलेगी और साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के पीछे ना कई सारी कंडीशंस लग चुकी हैं। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का मैच जो कल हुआ था जिसमें जिम्बाब्वे हार गई है, उसमें जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हरा दे तो बात बन सकती है। अगर आईएमएफ पाकिस्तान का लोन देने से मना कर दे तब बात बन सकती है। अगर सलमान खान ड्राइविंग सीख ले तब भी बात बन सकती है। अगर बाबर आजम सही से अंग्रेजी बोलने लगे तो भी इंडिया आगे पहुंच सकती है। That feeling is different. Yeah. People screaming your name, you know. Yeah. Oh. That goosebump. But main thing is, if you are trigger, you are just in the middle. You stand on leg stump or stump when you stand? Depend on most of the time. क्या बोला तूने? ये बाबर वाला छोड़ के भाई साहब मुझे बाकी सारे मुमकिन फिर भी लग रहे हैं। ऊपर से जैसे ही युवराज को ये पता चला कि अभिषेक की कई बार जीरो के पीछे गौतम गंभीर की टिप्स हैं, और भैया गौतम की ये हालत देख के अजीत अगरकर फरार चल रहे हैं। वैसे ये भी कमाल की बात है कि जिसके नाम में ही जीत के बाद अगर आ जाए उसको भैया बीसीसीआई ने सेलेक्टर बना रखा है। क्यों भाई साहब, क्यों? और सिर्फ यूवी ही नहीं, दामाद को टीम में ना लेने के कारण सचिन भी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को ढूंढ रहे हैं, वो भी बैट का ग्रिप हाथ में लेके। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे गाड़ी। और सेलेक्टर्स के साथ ऐसा तो होना भी चाहिए, क्योंकि चलते मैच में जब गौतम गंभीर टीम इंडिया को टिप्स देने गए, उसके नेक्स्ट ओवर में इंडिया की 3 विकेट गिर गई भाई साहब।
अब ये सब देख के अजरुद्दीन और अजय जडेजा दोनों ने कोर्ट में PIL डाल दी और कहा उन पे लगे सारे फिक्सिंग के केसेस को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि फिक्सिंग करने के बाद भी दोनों मिलके इतनी जल्दी इंडिया को कोलैप्स नहीं करवा पा रहे थे, जो काम गौतम गंभीर ने केवल टिप्स दे दे के कर दिया। उधर से कोहली के फैंस, उनको भी ये समझ में आ गया कि आखिर क्यों कोहली लंदन शिफ्ट हो गए। अब भैया गौतम और कोहली दोनों एक साथ दिल्ली में तो रह नहीं सकते ना, इसलिए भाई साहब लंदन चले गए। युवराज के बाद जब इस हार की खबर रोहित और विराट को मिली तो दोनों ने पहले तो अर्जेंट बेसिस पे एक मीटिंग करी। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद दोनों मिलके गौतम से मिलने गए और आगे का प्लान गौतम को समझाया। आप यहाँ आ जाए। अब ये टीम कोच है तो फिर ऐसे पेल तो सकते नहीं हैं, तो जैसे रोको मैच में कोऑर्डिनेशन से दूसरी टीम्स को पेलते थे, गौतम के केस में भी सेम स्ट्रैटेजी लगा के उसको पेला गया। अब सबको हाथ साफ करते देख जायसवाल ने भी कहा कि भैया बहती गंगा में हम भी हाथ धोलें। मेरा मानना है यशस्वी जायसवाल को इंडिया की T20 टीम में होना चाहिए, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं, अगले वर्ल्ड कप के लिए। कुछ सटोरियों ने इंडिया की हार का ब्लेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे डाल दिया। भैया लेबर मिल जाएगी? खड़े तो सामने 900 रुपए दिहाड़ी लगेगी, 2 आदमी अपने अंडर चाहिए, हर घंटे चाय बीड़ी का ब्रेक लूंगा और शाम को 5 बजे घर निकल जाऊंगा। कोई चिक नीचे काम बताओ क्या है? स्टेडियम तुड़वाना है अहमदाबाद में। अरे इसकी बहन की काम तो फ्री में कर दूंगा, अकेले कर दूंगा, नॉन स्टॉप कर दूंगा। बड़े भाई बस पहुंचा दो अहमदाबाद। उस स्टेडियम ने तो मुझे इतना दुख पहुंचा रखा है ना, जब तक उसे फ्लैट नहीं कर दूंगा मैं, चाय बीड़ी मुंह में जाएगी नहीं मेरे। पहुंचाओ मुझे अहमदाबाद, पहुंचाओ तुम। और आगे से ये स्टेडियम बैन करने की बात भी कही, जिसके बाद मोदी जी ने पर्सनली ऐसे लोगों को मैसेज भेजा है। बेटी छोड़ के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। बताओ, स्टेडियम तक की गलती लोग निकालने लगे, पर मेन विलन की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैच में कोई बैट्समैन नहीं चला, सब के सब पतझड़ में गिरते पत्तों की तरह झड़ते चले गए। लगता है किसी दूसरे का खोले में आ गए बाबा। ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे। चल विसर लो रे। अरे देवा, ये मंदिर मेरा है क्या? माइला, ये अगरबत्ती भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। मैच में बस बुमराह ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी टीम तो गौतम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी भाई साहब। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। पिछले कई मैचेस में ईशान किशन चल रहा था तो इंडिया मैचेस जीत रही थी, पर इस वाले मैच में ईशान किशन को अभिषेक काट गया। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो। ऊपर से आने वाले मैचेस में एक मैच वेस्ट इंडीज से भी है, जिसने जिम्बाब्वे का करियर खत्म कर दिया है भाई साहब। अगला नंबर इंडिया का भी हो सकता है ऐसा ही। अबे मोटी मुंह बंद कर। आओ दिखरा, आओ। नहीं आंटी, नहीं, अब तेरी बारी है। देखो आंटी, हाथ लगाना, देखो आंटी बोल रहा मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को ऐसा पेला था जिसके बाद पूरी टीम मिलके जय शाह को कंप्लेन करके आई है और कह रही है कि ऐसे कौन पेलता है। पर इसके बाद जय शाह का खुद का कहना यह था कि देखो अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अब तो गेस्ट अपीयरेंस में अमित शाह को आना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। बगल की झोपड़पट्टी में 10-20 गुंडे रहते हैं। उनका एक लीडर है रंगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करता है, कुछ पॉलिटिशियंस उससे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं कह पाता उन्हें। वेस्ट इंडीज अभी अच्छे फॉर्म में है और इंडिया की फॉर्म ऐसी है कि खुद शुभमन गिल उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माता श्री ले कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस मैच में बहुत खराब थी, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्री मैच यानी मैच से पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है।
उसमें सूर्या की परफॉर्मेंस उसकी बैटिंग से भी बेकार थी। बड़े मैच में सूर्या से मुझे कोई उम्मीद नहीं है भाई। पूरी जिंदगी इसका करियर रोहित शर्मा ने बचाया, विराट कोहली ने बचाया। ये सबसे फ्रॉड पना अगर कोई करता है सूर्या। इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे भैया अभिषेक के बारे में, अभिषेक के बारे में अभिषेक के बारे में क्या बात है? तिलक के बारे में। मीडिया के लॉजिकल क्वेश्चंस पे सूर्या का इलॉजिकल आंसर भाई साहब कमाल का था। और देखो, मैं तो यही कहूंगा कि कुदरत के निजाम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। भारत को अपनी न्यूक्लियर पावर यूज कर लेनी चाहिए। तो बाबर आजम को कोई कितना भी घंटे का किंग बोल ले, लेकिन वही एक आदमी था जो इंडिया के हारने पे सही में दुखी था, गौतम से भी ज्यादा। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों आशा ये मेरी जहान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का वो खासा दिल में तूफान है। जब परलोक में गांधी जी को यह पता चला कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई है, वही साउथ अफ्रीका जहां से गांधी जी को धक्के मार मार के ट्रेन से निकाला गया था, तब से ही गांधी जी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया देखो, आरक्षण में पुनर्जन्म लेके मैं गौतम गंभीर से मिलने जरूर आऊंगा।